लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जल्दी। 24, 47, 27 या 36? क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जल्दी बता दो। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। कितने हैं? 36 है। अच्छा, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि लक्षद्वीप के कितने % आइलैंड पे जनसंख्या निवास करती है। आज मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दोगे ना? दो। लक्षद्वीप के कितने प्रतिशत? क्या 25 है, 50 है, 100% है? कितने प्रतिशत आइलैंड पे जनसंख्या निवास करती है? जल्दी। वो 25% है, 50% है, या पूरा का पूरा 100% है? बताओ कितने % पे? चौधरी साहब कह रहे हैं 25%, 27%, 25%, 27%। दिमाग लगा लिए। मैंने सबसे पहले 25% लिखा, इसलिए माइंड लग गया आपका। तो सर मात्र 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड हैं जहां पे जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप का एकमात्र आइलैंड है पिटली आइलैंड। पिटली आइलैंड, जिस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करता है, लेकिन यहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। तो ये देखो लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार की बात करें तो 247 आइलैंड आसपास है अंडमान में, और 36 है कहां? लक्षद्वीप में। बात समझ में आ गया? कभी कभी सब दोनों को जोड़ देता है, तो ऐसे समझना कि 247 में 36 माइनस कर दो, साथ में छा गया 1, 4 में 3 211। ठीक है बच्चे। वैगाई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। द सोर्स ऑफ रिवर वैगाई इज इन द हिल्स ऑफ। वैगाई नदी का स्रोत की बात करेंगे तो कहां? वरुसांद कहां पे है? वरुसांद। तो वैगाई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? वरुसांद पे है। अब जरा बताना कमेंट बॉक्स में, वैगाई नदी कहां निकलती है, कहां जाती है? वैगाई नदी कहां से निकलती है और कहां की जाती है, यानी किस राज्य में बहती है वैगाई? किस राज्य में बहती है? जल्दी। भैया अमरकंटक की बात करेंगे तो अमरकंटक से कौन? नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो कर्नाटक कहां की नदी है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। बिल्कुल गलत। केरल में होगी, तुक्का मार दिए। संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी। संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सरयू, महानदी या यमुना?
संबलपुर की बात करें सर, ये ओडिशा में है। संबलपुर ओडिशा में है। तो किस नदी किनारे? महानदी। सरयू की बात करेंगे, अयोध्या। सरयू की बात करें, अयोध्या। और यमुना की बात करें तो सर आगरा है, दिल्ली है। कौन? यमुना के किनारे है। महानदी कहां की नदी है? ओडिशा की नदी है, जिस पर भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुद बांध, हीराकुद डैम लोकेट है, स्थित है। कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से आरंभ होती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जल्दी। नजर काहे लगा रहे हो यार, बताओ। देख लो गजेंद्र का पढ़ने मन नहीं है सर, आप ये हो गए हो, नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है। ऐसे बच्चे का दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, कोई मतलब ही ना है। तो कावेरी नदी की बात करेंगे सर, ये कर्नाटक। कावेरी नदी किस राज्यों में आरंभ होती है? कर्नाटक में आरंभ होती है। बात समझ में आ गया? कावेरी नदी कहां से निकलेंगी? तो सर कर्नाटक से निकलेंगी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये, ठीक है। स्टेपीज ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेप घास स्थल कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जल्दी। सिफाली जी किसका आंसर बता दें? तो स्टेपी घास स्थल कहां पाया जाता है सर? रूस में। यानी स्टेप घास स्थल कहां पाए जाएंगे? रसिया में पाए जाएंगे, यानी जो बिल्कुल ऊपर वाले, जो आर्कटिक के पास, आर्कटिक के पास। भारतीय आयकर, जो भारत में जो इनकम टैक्स है वो कैसा है? जल्दी। भारतीय आयकर की बात करेंगे सर, तो ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट। आखिर इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? इनकम टैक्स सर डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव यानी 0 से 5 लाख इनकम पे 0% टैक्स, 5 से 10 लाख पे 10% टैक्स, 10 से 15 लाख पे 15% टैक्स, यानी प्रोग्रेसिव है ये। कैसा है? प्रोग्रेसिव है और डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर हमें सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स हमारे पिताजी के सैलरी पे लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, बिल्कुल याद रखना, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, हेलेबीडू और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? हेलेबीडू और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? चोल, होयसल, काकतीय, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी। मंडल जी आधे घंटे में कौन सा थ्योरी पढ़ा दे सो बता दो। आपको ऑप्शन मिला है सर अनअकैडमी का, लेकिन आप जुड़ते ही नहीं हो, तो क्या किया जाए सो बताओ। पता है बच्चों में एक चीज डिमेरिट है सर, मैंने भी पढ़ाई करी है, जैसे ही पढ़ाई के नाम पर बोला जाता है पैसा के लिए, बच्चे कहते हैं सर फी नहीं है। लेकिन अभी अगर पैसा हो और फेस्टिवल आ जाए, शादी ब्याह आ जाए, तो हम बिल्कुल 2 जीन्स खरीद लेंगे, 2 टी-शर्ट खरीद लेंगे, बिल्कुल, चाहे क्यों ना दोस्तों से पैसा लेना पड़े।
सर जितने सारे स्टूडेंट है सब लगभग मिडिल फैमिली से ही आते हैं। मिडिल फैमिली से ना आते तो रेलवे, एसएससी और यूपी कांस्टेबल की तैयारी ना करते, बिल्कुल ये याद रखना। भाई यूपीएससी की तैयारी करते ना सर, आईएएस की तैयारी करते अगर पैसा रहता तो हर मिडिल फैमिली सर ऐसा ही सफर करके जॉब लेता है। तो सर ये होयसल ने हैलेबिडु और बेलूर मंदिर के निर्माण करता है, बिल्कुल सर। पढ़ाई पे पैसा वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता है, बिल्कुल याद रखना। कुछ बच्चे कहते हैं सर पैसा वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है वो। एक महीने के सैलरी का कितना परसेंट है निकाल लो आप। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। जल्दी। भाई साहब जिनके पास 2 पैर 2 हाथ सलामत हैं वो गरीब कहां है, सो बताओ यार। ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई गरीब नहीं होता। बच्चे की हमेशा याद रखना, गरीब बोल के ना गरीब का मजाक उड़ाना है। गरीब वो है जो अपंग है, जो हैंडीकैप है, जो शरीर से भी गरीब है, मस्तिष्क से भी गरीब है, वो गरीब है बच्चे। हम लोग गरीब कहाँ हो सर? 2 हाथ सही सलामत है, पैर सही सलामत है, गरीब कहाँ है? तो HSRA की बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की 1928 में। कहां पर? तो सर फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला जो मैदान आज है, किला था दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? जल्दी बताओ। सर ये कलकत्ता में स्थित है, बिल्कुल याद रखना। नई दिल्ली की बात करेंगे इंदिरा गांधी, नई दिल्ली की बात करें इंदिरा गांधी। लखनऊ की बात करें चौधरी चरण सिंह। और वाराणसी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा, रंगपुर या मोहनजोदड़ो? क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सर कालीबंगा, इसीलिए किसे काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे सर, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। लोथल की बात करें जो भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बंदरगाह या डॉकयार्ड, जहां पे जहाजों को खड़ा किया जाता है, नावों को खड़ा किया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है यूपीएसआई कांस्टेबल ने। तो सर ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या टाइम के अभाव के कारण, समय अभाव के कारण। तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1901 में किया गया। 6 सेक्टर में दिया जाता है, 5 सेक्टर में पहले
1968-69 से इकोनॉमिक्स की बात की गई। तो कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन, यानी 5 सेक्टर की शुरुआत 1901 से और 68-69 से इकोनॉमिक्स से। भारत में इकोनॉमिक्स में 2 लोगों को मिला, अमर्त्य सेन 1998 और फिर अभिजीत को 2019 में 2 लोगों को मिला है। दोनों का नाम ए से है, दोनों का नाम ए से है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। इसके बाद आपकी रीजनिंग होगी बच्चे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है, जिनमें से 114 दिन की बैठक चली है। भारत के किस राज्य में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 13। सर आंध्र प्रदेश में, और एक चीज समझना कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो सर ये राजमुंदरी या राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर तंबाकू बोर्ड की बात करें, तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये गुंटूर, ये कहां? गुंटूर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो 2 सवाल आपके लिए निकल कर आया। एक तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंड्री, तंबाकू बोर्ड जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और एंटी टोबैको डे की बात करें तो 31 मई। एंटी टोबैको डे की बात करें तो 31 मई। कितने सारे सवाल बताओ। तंबाकू क्या पाया जाता है सर? बताना कमेंट बॉक्स में, निकोटिन या कुछ और जो नशा का कारण बनता है। चार वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? मजा आ गया? अगर मजा आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13 में तो सेशन को लाइक करना सर जरूर। चार वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद, और तीनों को सर वेदत्रयी या त्रिवेद कहते हैं। और अथर्ववेद जो सबसे अंतिम, सबसे चौथा, लास्टली, भूत प्रेत टोना टोटका की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है, अथर्ववेद में मिलता है। हु वाज द सेकेंड गुरु ऑफ द सिखास? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु नानक, अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन दास। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। सिखों के दूसरे गुरु की बात करें सर अंगद। गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान में होता है, जिसे आज ननकाना साहिब कहते हैं, ननकाना साहिब कहते हैं, जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु, जिनका जन्म पटना में होता है, पटना साहिब, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। गुरु अर्जुन दास सिख के 5वें गुरु, जिनको फांसी पे लटकाया गया था। कौन, किसने लटकाया? जहांगीर ने लटकाया।
तो शेयर किया करो यार, कम से कम 300 तो पार करो। इतना एफर्ट लगाते हैं आधे घंटे की क्लास में, बताओ क्या फायदा हमारे लिए। हमें क्या मिलता है? आपका प्यार, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स। तो कमेंट्स किया करो वीडियो के नीचे, या फिर टेलीग्राम में कमेंट्स किया करो, सर आज की क्लास ऐसी थी वैसे थी, तब थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट। देखो ऐसा नहीं है, हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सिलेक्शन से, आपके पढ़ने के तरीके से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तो बिल्कुल किया करो यार, तभी तो पता चले। ठीक है बच्चे, तो